Okay, so the third chapter was arithmetic progression. पहला डेफिनेशन हमने देखा सीक्वेंस. सीक्वेंस मतलब इसमें ऐसे नंबर्स लिखेंगे हम, उसका एक डेफिनेट ऑर्डर रहेगा. ओके, ऐसे रैंडमली कोई भी नंबर नहीं लिखते हम, उसमें स्पेशलिटी रहता है. जैसे यहाँ पे डिफरेंस 2 का है, यहाँ पे नेक्स्ट नंबर लाने के लिए हमने 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसको बोलते हैं हम सीक्वेंस. उसमें arithmetic progression is a special sequence in which the difference between any two consecutive numbers always remains constant. मतलब नेक्स्ट नंबर माइनस प्रीवियस नंबर आपने ये डिफरेंस अगर लिया तो हमेशा वो सेम आता है ऑल थ्रू आउट सीक्वेंस सीरीज. तो इसी को हम बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. ईच नंबर जो रहता है प्रोग्रेशन में उसको हम टर्म बोलते हैं, डिनोट करते हैं T1 T2 T3 या फिर A1 A2 A3 इससे. T1 फर्स्ट टर्म, T2 सेकंड टर्म, T3 थर्ड टर्म. और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जनरली हम जो T1 है फर्स्ट टर्म, उसको हम स्मॉल a से भी डिनोट कर सकते हैं, स्मॉल a फर्स्ट टर्म. एंड द डिफरेंस इज d डिनोटेड बाय स्मॉल d, कॉमन डिफरेंस, उसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस. और अगर मुझे ऐसे जनरलाइज nth टर्म फाइंड करना है एपी का, तो हमने ये लॉजिक देखा था कि T1 a आता है, T2 a प्लस डी आएगा, T3 a प्लस 2d आएगा, T4 a प्लस 3d आएगा. वैसे ही Tn जो है वो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आएगा. यहाँ पे n इज अ नेचुरल नंबर. तो nth टर्म का ये फॉर्मूला है. तो अगर हमें एपी दिया हुआ है तो उसका यूज करके हम nth टर्म फाइंड कर सकते हैं, और nth टर्म दिया हुआ है तो उसका यूज करके हम एपी फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, उल्टा सीधा दोनों तरीके से ये जनरल टर्म nth टर्म का यूज हम कर सकते हैं. जनरली एपी में ये जो डिफरेंस है हमेशा सेम रहता है डी. नेक्स्ट टर्म मतलब Tn प्लस 1 एंड द प्रीवियस टर्म Tn, इन दोनों का डिफरेंस Tn plus 1 minus Tn is always the common difference D. अभी हम डिस्कस कर रहे हैं सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी. तो इसके लिए मैंने आपको याद आ रहा होगा आपको कि ये एक साइंटिस्ट का एग्जांपल दिया था जिसने बचपन में वो टीचर को 1 से लेके 100 तक का सम जो है एकदम क्विकली सॉल्व करके दिया था. ठीक है, तो उसने क्या किया, सारे 1 to 100 नंबर्स ऐसे लिख लिए सीधे, बाद में उल्टे लिखे उसके नीचे, और ऐसा सम लिया 1 प्लस 100 101, 2 प्लस 99 101, 3 प्लस 98 101. और यहाँ से उसको पता चला कि ये सबका सम 101 आ रहा है. तो उसने ये 101 100 टाइम्स आता है, तो 101 इंटू 100 ऐसे 100 से मल्टीप्लाई किया. लेकिन अभी पता चला कि ये सब सम 2 बार लिया हुआ है, तो उसको उसने 2 से डिवाइड किया. तो 101 इंटू 100 वो हो जाएगा 10,100, और उसको 2 से डिवाइड किया तो 5,050 आएगा आंसर. तो ये सम का आंसर उसने दिस पर्टिकुलर साइंटिस्ट उसने बचपन में ही निकाला था, ये कार्ल गॉस. तो विद इन 2 minutes ओनली ही सॉल्व दैट सम, एंड दैट इज नथिंग बट दिस फॉर्मूला अभी जो हम डिस्कस करेंगे, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी. ओके, सो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. म्हणजे पहिल्या n टर्म्स आपल्याला दिले असतील, फर्स्ट n टर्म्स विल बी गिवन टू अस, और उनका एडिशन कितना आता है वो हम डायरेक्ट फॉर्मूला ही निकाल रहे हैं. ये 2 फॉर्मूले हैं, लेकिन ये कैसे आते हैं वो पहले डिस्कस करेंगे ताकि ये दोनों फॉर्मूले आपके याद रहेंगे. सो लेट मी डिस्कस नाउ. तो जैसा वो साइंटिस्ट ने किया था वैसे ही हम ये जो एपी है वैसे ही लिखेंगे. सबसे पहले हमारा जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है उसको हम ऐसा वो जो सीक्वेंस है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, ये सारे टर्म्स ये आएंगे. ए पहला टर्म, ए प्लस डी दूसरा टर्म, ए प्लस 2d थर्ड टर्म. इट विल कंटिन्यू लाइक दिस, एंड द लास्ट टर्म विल बी द nth टर्म, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी. इन सब का हमें सम फाइंड आउट करना है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स. पहले जो n टर्म्स है एपी के उनका सम चाहिए. तो इनका जो सम है वो हम डिनोट करते हैं बाय एस एन.
ये जो कैपिटल एस है, ये कैपिटल एस का मतलब सम, और स्मॉल एन जो सफिक्स है इसका मतलब पहले एन टर्म्स। अगर मैंने यहाँ पे ऐसे बोला यस टू, तो पहले दो टर्म का सम। यस टेन मतलब पहला जो टर्म ए है वहां से लेके 10 टर्म जो है पहले 10 टर्म्स उनका सम। तो यस एन मतलब सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, पहले एन टर्म का हमें एडिशन लेना है। तो एन टर्म्स अभी आपके सामने ही है। एस एन इज इक्वल टू ये पहला टर्म ए प्लस डी प्लस ए प्लस टू डी प्लस एंड सो ऑन, एंड एट द एंड ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ओके, अभी हमें ये एस एन का फॉर्मूला डिराइव करना है, तो इसलिए जैसा उसने किया था वैसे हम करेंगे। एस एन ही लिखेंगे लेकिन अभी उल्टा करेंगे। ये जो nth टर्म है पहले लिखता हूँ मैं, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी प्लस ए प्लस एन माइनस टू इंटू डी, ऐसे उल्टा लिखते जाएंगे। तो ये आएगा ए प्लस डी और सबसे आखिरी में ए। तो ये उल्टा लिखा हमने। यही एन टर्म्स का जो सम है वो हमने रिवर्स ऑर्डर में लिखा। नाउ वी विल टेक द एडिशन। हर एक टर्म का हम एडिशन लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड का अगर एडिशन लिया मैंने तो एस एन प्लस एस एन, टू टाइम्स एस एन आएगा, ये लेफ्ट हैंड साइड का एडिशन। अभी हम एडिशन लेते वक्त ये पहला और आखिरी का और ये ए प्लस डी और ये सेकंड लास्ट इसके साथ ऐड करेंगे। तो ऐसे ऐसे हम ये लास्ट वाला और ये पहला इनका एडिशन लेंगे। सो लाइक दैट इफ वी डू द एडिशन, देखो हमें क्या मिलता है। यहाँ पे ए प्लस ए, टू ए आएगा, और ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ए प्लस ए टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये पहला और ये nth टर्म, इन दोनों का सम ले रहे हैं हम। ठीक है, ये फॉर्मूला कैसे आया आपको समझ में नहीं आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन समझने का ट्राई करो, इसमें वो फॉर्मूला छुपा हुआ है। ऐसे ही अगर हमने इन दोनों का एडिशन लिया, ए प्लस डी, ये जो सेकंड टर्म है और सेकंड लास्ट टर्म, ये ए प्लस एन माइनस टू इंटू डी, इन दोनों का एडिशन में आपको यहाँ पे रफ में करके दिखाता हूँ। तो ए प्लस डी प्लस ए प्लस एन माइनस टू इंटू डी, तो ए प्लस ए टू ए आएगा, प्लस यहाँ डी है और n माइनस टू डी है, दोनों टर्म में से हमने d कॉमन निकाला, तो ब्रैकेट में आएगा n माइनस टू प्लस वन। ये जो वन है ना यहाँ पे, वो d के साथ कुछ नहीं मतलब वन है, तो यहाँ d कॉमन लिया तो वन प्लस एन माइनस टू, तो ये आएगा n माइनस वन। तो इट विल बी टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ये भी एडिशन आप देख सकते हैं कि टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी आया। आप देख पा रहे कि दो दो टर्म का एडिशन सेम ही आ रहा है। तो ऐसे ही ऐसे कंटिन्यू होते जाएगा, और आखिरी इन दोनों का एडिशन भी ए प्लस ए टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही आएगा। सो नाउ यू कैन क्लियरली सी वी आर गेटिंग द सेम टर्म। जैसे आपको मैंने उसमें बोला था कि उसको एडिशन 100 प्लस वन 101, 99 प्लस टू 101, ये 101 मिल रहा था। वैसे यहाँ पे हमें इन जनरल टू ए प्लस एन माइनस वन डी, टू ए प्लस एन माइनस वन डी ऐसे एडिशन मिला। ओके, अभी ये है टू टाइम्स एस एन, हमें एस एन का फॉर्मूला चाहिए। और ये जो एडिशन है टू ए प्लस एन माइनस वन डी, ये कितनी बार आया है? इट इज एडेड हाउ मेनी टाइम्स? n टाइम्स, क्योंकि हम यहाँ पे कितने टर्म का एडिशन ले रहे हैं? n टर्म्स का। तो इसीलिए मैं ये जो राइट हैंड साइड है इसको ऐसे लिख रहा हूँ, n इंटू इन ब्रैकेट टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि ये सारे ब्रैकेट जो है वो n टाइम्स है, तो इसीलिए n से मल्टीप्लाई किया। दो बार है तो टू से मल्टीप्लाई करेंगे, तीन बार है तो थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे, n बार है तो n से मल्टीप्लाई किया। तो ये सम हमने लिख लिया डायरेक्ट। और लेफ्ट हैंड साइड में है टू टाइम्स एस एन। हमें चाहिए एस एन का फॉर्मूला, तो टू से डिवाइड करो, या फिर टू राइट को शिफ्ट करेंगे तो ऐसे मिलेगा n बाई टू इन ब्रैकेट टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये फॉर्मूला हमें अभी याद रखना है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ
sum of n terms of an AP, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का पहले n टर्म्स के सम का फॉर्मूला, ठीक है। दिस वी हैव टू रिमेम्बर, n by 2 इन ब्रैकेट 2a plus n minus 1 into d। अभी इस पर्टिकुलर फॉर्मूला में टोटल 4 टर्म्स है। Sn is equal to n by 2 in bracket 2a plus n minus 1 into d। so Sn को हम बोलते हैं sum of n terms of AP, of an AP। n क्या है यहाँ पे, n is number of terms, नंबर ऑफ टर्म्स, कितने टर्म्स है दिए हुए एपी में। ए क्या है, ए इज द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, एंड डी इज, व्हाट इज डी, डी इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी, ठीक है। तो फॉर्मूला में ये चारों सिंबल आपको पता होने चाहिए। अभी आप देखो कि यहाँ टोटल 4 सिंबल्स है, इसका मतलब मैंने अगर आपको कोई भी 3 दिए तो चौथा हम इजीली फाइंड कर सकते हैं इस फॉर्मूला का यूज करके। तो ये पहला फॉर्मूला है हमारा Sn का, n by 2 इन ब्रैकेट 2a plus n minus 1 into d। अभी Sn का एक दूसरा भी फॉर्मूला बहुत बार यूज हो सकता है, तो वो कैसे आता है पहले बताऊंगा। n by 2 इन ब्रैकेट, ये जो 2a है, 2a को हम ऐसा लिखेंगे इस स्टेप में, 2a को मैं लिख रहा हूँ a plus a प्लस n minus 1 into d। तो 2a को मैंने कैसे लिखा, a plus a, ये अंडरलाइन किया, तो 2a को a plus a लिखा। नाउ n by 2 into a plus, यहाँ पे a plus n minus 1 into d जो है, तो उसको मैं करली ब्रैकेट में डाल देता हूँ। तो इतना जो है एक्चुअली इट इज नथिंग बट tn मतलब nth टर्म, ओके। और ये जो स्मॉल ए है, स्मॉल ए इज द फर्स्ट टर्म, तो ए को हम t1 भी बोल सकते हैं। तो ये है हमारा सेकंड फॉर्मूला, Sn is equal to n by 2 in bracket t1 plus tn। फर्स्ट टर्म, इसको वर्ड में हम ऐसा लिखते हैं, Sn is equal to n by 2 in bracket t1 मतलब फर्स्ट टर्म प्लस nth टर्म। बहुत बार इस nth टर्म को बुक में लास्ट टर्म भी बोला गया, लेकिन हम nth टर्म ये वर्ड यूज करेंगे। लास्ट टर्म ऐसा नहीं कि वही लास्ट टर्म रहेगा, nth टर्म, ओके, ठीक है। कुछ कुछ बुक में लास्ट टर्म यूज किया है यहाँ पे वर्ड, तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ऐसा भी आप फॉर्मूला याद रख सकते हैं। बाहर n by 2 एज इट इज है, सो दिस इज द सेकंड फॉर्मूला। तो ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं Sn के। सबको अभी तक किया हुआ डिस्कशन समझ में आया क्या? यस सर। यस सर। ठीक है, लिख लो, राइट डाउन। शैल आई गिव टाइम फॉर राइटिंग? यस सर। ठीक है, लिखो। सर ये फॉर्मूला विथ नोटेशन लिख लो। सी, ये थ्योरी तो वैसे कंप्लीट हो गया, इसके बाद वर्ड प्रॉब्लम ही है प्रैक्टिस सेट 3.4। लेकिन फिर भी यहाँ पे यूजिंग सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी, यहाँ पे पॉइंट नंबर 6 में लिख के देता हूँ, हर साल स्टूडेंट्स को लिख के देता हूँ। वी विल राइट डाउन some important फॉर्मूले। इसमें पहला रहता है सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। अभी देखो, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, तो नेचुरल नंबर्स का जो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है वो ऐसा दिखेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू n। n पहले n नेचुरल नंबर्स है, इनका सम हमें फाइंड करना है, ओके।
we want to find out their sum. Now here, by observing this particular arithmetic progression, this is an AP actually, because हर एक डिफरेंस जो है वो 1 का है हर एक नेक्स्ट टर्म और प्रीवियस टर्म में. यहाँ पे A जो है, A मीन्स फर्स्ट टर्म का वैल्यू है 1, और यहाँ पे nth टर्म जो है उसका वैल्यू है n. सो वी मे ऑल्सो से A मीन्स T1, तो T1 1 है और Tn n है, और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो है यहाँ पे n है. नंबर ऑफ टर्म्स 1 से लेके n तक, तो n का वैल्यू n ही है, number of terms. So now we will use the second formula. Second formula is Sn is equal to n by 2 in bracket T1 plus Tn. तो n by 2 in bracket T1 मतलब फर्स्ट टर्म 1 है प्लस nth टर्म n है. तो यहाँ पे इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, n इंटू ये 1 प्लस n को n प्लस 1 लिख रहा है अपॉन 2. तो ये पहला इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है. सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2. अभी समझो, मैंने आपको बोला कि पहले 10 नेचुरल नंबर का सम फाइंड आउट करो. सो 1 से लेके 10 तक. तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. Sn के जगह हम अभी लिखेंगे S10, क्योंकि पहले 10 नेचुरल नंबर का सम चाहिए. तो S10 विल बी इक्वल टू, क्या है फॉर्मूला, n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2. तो यहाँ पे n का वैल्यू 10 है, लास्ट टर्म जो है. तो 10 इंटू 10 प्लस 1 अपॉन 2. आप सीधा सीधा लिख सकते हैं 10 इंटू 11 बाई 2, दैट इज कितना आएगा, 110 अपॉन 2, दैट इज 55. ठीक है. तो ऐसे आप इजीली कितने भी नेचुरल नंबर्स का सम फाइंड आउट कर सकते हैं. समझो मैंने आपको पूछा कि 1 से लेके 100 तक जो नेचुरल नंबर्स है उनका सम फाइंड आउट करो. तो यस 100, इट विल बी इक्वल टू 100 इंटू 101 अपॉन 2. तो अभी वो हमने ऑलरेडी देखा है, वो कितना आता है, 5050. याद है ना, 50 इंटू Yes. 101. So like this we can easily find out using this shortcut formula. अभी ये formula याद रख सकते हैं आप NTSC के लिए, n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2. जो सबसे आखिरी वाला नंबर है, शॉर्टकट कैसा यूज करना है, n मतलब वो सबसे आखिरी का नेचुरल नंबर मल्टीप्लाइड बाय n प्लस 1, उसको 1 से बढ़ाओ अपॉन 2. तो 100 इंटू 101 अपॉन 2. अगर मैंने आपको पूछा कि पहले 200 नेचुरल नंबर का सम फाइंड आउट करो, सो 200 इंटू 201 अपॉन 2 ऐसे आएगा. तो ये फॉर्मूला आप जितना ऐसे डायरेक्ट यूज कर सकते हैं पहले n नेचुरल नंबर का सम फाइंड आउट करने के लिए. ठीक है. सो दिस इज फर्स्ट फॉर्मूला. ये दो तीन एग्जांपल मैंने साइड में ले लिए. सेकंड फॉर्मूला इज सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल इवन नंबर्स. सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल इवन नंबर्स. अभी इवन नंबर जो है वो आते हैं 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन. अभी इस पर्टिकुलर केस में मुझे फर्स्ट टर्म पता है 2, कॉमन डिफरेंस विल बी 4 माइनस 2 2, और यहाँ पे हम ले रहे नंबर ऑफ टर्म्स टू बी n. टोटल n नेचुरल इवन नंबर्स ले रहे. तो n इज इक्वल टू n. यहाँ पे हम सेकंड फॉर्मूला यूज नहीं कर पाएंगे Sn का. Sn का यहाँ पे फर्स्ट फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हमें डायरेक्टली nth टर्म पता नहीं है, Tn पता नहीं है. फिर भी जनरली हमें Tn जो है nth टर्म यूज करना रहता है, तो मैं Tn फाइंड आउट कर लेता हूँ. Tn का फॉर्मूला है हमारा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. यहाँ पे a का वैल्यू है 2 प्लस n का वैल्यू n ही है, तो n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू है फिर से 2. तो ये आएगा 2 प्लस 2n माइनस 2. 2 से ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू एन 2, 2 1 जा 2 माइनस 2, 2 माइनस 2 कैंसल, तो 2n आएगा nth टर्म. ओके. तो आप याद रख सकते हैं कि यहाँ nth टर्म जो है वो 2n आता है. वो मैंने पहले निकाला फॉर्मूला से और ऊपर लिखा. अभी हम चाहे तो अभी सेकंड फॉर्मूला यूज कर सकते हैं Sn फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि हमें अभी T1 पता है और Tn भी पता है. So directly we can use the second formula.
तो एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इन ब्रैकेट T1 प्लस Tn, सेकेंड फॉर्मूला जो है एस एन का। एन का वैल्यू एन ही है अपॉन टू। T1 मतलब फर्स्ट टर्म यहाँ पे है 2 प्लस द लास्ट टर्म 2n, nth टर्म। अभी यहाँ 2 कॉमन निकाल सकते हैं हम। सो व्हाट विल हैपन नाउ, अगर मैंने 2 कॉमन निकाला इस ब्रैकेट के बाहर, तो इंटू n प्लस 1 बचेगा ब्रैकेट में, और ये अपॉन में 2 है, ये 2 कैंसिल होगा, तो n इंटू n प्लस 1, ये फॉर्मूला मिला हमें सम ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर्स। ये डायरेक्ट एज अ शॉर्टकट आप याद रख सकते हैं। तो समझो मैंने आपको एग्जांपल लिया, बोला कि पहले 10 एकदम थोड़ा शॉर्ट लेते हैं। पहले 5 इवन नेचुरल नंबर का सम निकालो, 2 4 6 8 10, इनका सम निकालो। तो S5 विल बी इक्वल टू, सीधा सीधा आपको क्या करना है, n इंटू एन प्लस 1। 5 नेचुरल इवन नंबर का सम ले रहे, तो वो आ जाएगा 5 इंटू 6, n इंटू एन प्लस 1, दैट इज 5 इंटू 6 30। n का वैल्यू यहाँ पे कितना है, 5। तो 5 इंटू 5 प्लस 1, दैट इज 5 इंटू 6 30। आप चेक करो, 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 8 20, 20 प्लस 10 30, उतना ही आया 30। तो फॉर्मूला से आंसर एग्जैक्ट मिल ही जाता है। सो लाइक दिस वी कैन फाइंड आउट सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल इवन नंबर्स। वैसे ही तीसरा फॉर्मूला है सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल ऑड नंबर्स। तो अभी ऑड नंबर्स के केस में हमें सीरीज ऐसे मिलेगा, वन सीक्वेंस ऐसे मिलेगा 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। यहाँ पे फर्स्ट टर्म T1 जो है a, इसका वैल्यू रहेगा 1। कॉमन डिफरेंस जो है वो फिर से आएगा 2, 3 माइनस 1 2, या फिर 5 माइनस 3 2। कॉमन डिफरेंस हमेशा 2 रहेगा। n का वैल्यू हम n ही ले रहे हैं क्योंकि पूरे n टर्म्स लेने हैं हमें। n मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स, तो टोटल n टर्म्स लेंगे हम ऑड। अभी जो Tn है, Tn का फॉर्मूला हमारा है a प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। तो यहाँ a का वैल्यू 1 है, प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस 2 है, तो 1 प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n माइनस 2 आएगा। 2n पहले लिख रहा हूँ और 1 माइनस 2 आंसर आएगा -1। तो जो nth टर्म है वो आया हमारा 2n माइनस 1, जो लास्ट टर्म है। ओके, तो अभी यहाँ पे हम एस एन फाइंड आउट कर सकते हैं, n बाई टू इंटू T1 प्लस Tn। ओके, n बाई टू, n का वैल्यू n ही है, फर्स्ट टर्म यहाँ पे 1 प्लस द लास्ट टर्म इज 2n माइनस 1। तो यहाँ 1 माइनस 1 कैंसिल होगा ब्रैकेट में, और बचेगा n इंटू 2n अपॉन 2। ये 2 कैंसिल होगा और n इंटू n, n स्क्वेयर। देखो ये तीनों फॉर्मूले याद रखने के लिए बिल्कुल आसान है। पहला जो था नेचुरल नंबर का सम n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2, पहले n नेचुरल नंबर का सम n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2। ऑड नेचुरल नंबर का सम n इंटू एन प्लस 1, यहाँ पे 2 नहीं आता है, अपॉन 2 नहीं आता है। और इवन के लिए तो सीधा n स्क्वायर फॉर्मूला है। ओके, तो समझो मैंने आपको बोला कि पहले 5 नेचुरल ऑड नंबर का सम निकालो, तो इनका सम आएगा S5 इज इक्वल टू 5 स्क्वायर, क्योंकि यहाँ n का वैल्यू 5 आएगा, तो 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25, इनका सम 25 आएगा। 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 5 9, प्लस 7 16, प्लस 9 25। तो आप देख सकते हैं कितने नेचुरल ऑड नंबर से चेक करो, 5 है तो 5 का स्क्वायर ले लो, वो सम उतना आ ही जाएगा। अगर मैंने 1 3 5 7 9 11 13 कितने लिए, 7 लिए, तो ये 7 आएगा, 7 स्क्वायर। ये n का वैल्यू यहाँ पे 7 आएगा, तो 49 आएगा सम। आप चेक कर लेना कि इनका, यहाँ तक हमने देखा कि 9 तक 25 आता है, 25 प्लस 11 36, 36 प्लस 13 49, ये आ ही जाता है। ये फॉर्मूला स्टैंडर्ड है। तो ये तीनों स्टैंडर्ड फॉर्मूले आप डायरेक्टली याद रखो एनटीएससी के लिए। एग्जाम, बोर्ड एग्जाम में इनका डेरिवेशन आज तक पूछा नहीं गया, लेकिन फिर भी
डेरिवेशन भी समझ लो अच्छे से। एन का फॉर्मूला ही हमने यूज किया, जो हमने वहां पे वैसे तो सेकंड फॉर्मूला यूज किया, हम फर्स्ट फॉर्मूला भी यूज कर सकते थे। ओके, चलो ये तीन फॉर्मूले, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, नेचुरल इवन नंबर्स, नेचुरल ऑड नंबर्स, ये तीनों फॉर्मूले लिख के रखो। समझ में आया सबको? सर मुझे एक बार सेकंड बताओ ना। सेकंड, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, क्योंकि 4 मिनट ही बचे हैं। तो ये पहला नेचुरल नंबर्स मैं भेज देता हूँ इसके फोटोज ग्रुप पे, बाद में लिख लेना। सेकंड में यही ना, यस सर। इवन नेचुरल नंबर्स, देखो इवन नेचुरल नंबर्स, तो इवन नंबर स्टार्ट होते हैं नेचुरल 2 से, तो 2 4 6 8 10 ऐसे, इनका हमें सम फाइंड करना है। पहले n नेचुरल इवन नंबर्स लेने हैं, तो इनका सम फाइंड करते वक्त फर्स्ट टर्म जो है वो 2 आएगा, और फिर कॉमन डिफरेंस भी हमें 4 - 2 6 - 4 2 आएगा, और n का वैल्यू हमने n लिया, क्यों? क्योंकि n इज नंबर ऑफ टर्म्स। ये जो 2n मिला ये लास्ट टर्म का वैल्यू है, tn का वैल्यू है। ओके, तो ये कंफ्यूज मत होना, n मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स। कितने टर्म्स लिए हमने? n टर्म्स लिए। फर्स्ट n नेचुरल इवन नंबर्स बोला ना, तो tn पहले हमने निकाला, तो tn निकालते वक्त हमारा tn का फॉर्मूला आपको याद रखना है, a + n - 1 × t। याद है ना, tn का फॉर्मूला पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, a + n - 1 × t, ये याद रखना है। सो यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन फाइंड आउट, a के जगह पे 2 डालो, d के जगह 2 डालो, और n का वैल्यू n ही रहेगा। So if I simplify 2 into n 2, और 2 into -1 -2, 2 - 2 cancel, तो 2n, तो 2n आएगा nth टर्म इस सीक्वेंस में। और अभी हम Sn का ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, पहले n टर्म का सम, n/2 into t1 plus tn, n/2 into t1 मतलब फर्स्ट टर्म है हमारा 2, और लास्ट टर्म मतलब nth टर्म है 2n। यहाँ पे 2 कॉमन निकाला तो यहाँ 1 बचेगा प्लस n बचेगा, तो n + 1 आएगा ब्रैकेट में, 2 कॉमन निकाला, और कॉमन निकाला हुआ 2 और नीचे वाला 2 कैंसिल हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? यस Yes, sir. सर। सो नाउ n into n + 1, दिस इज द फॉर्मूला। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, मैं भेज दूंगा, डोंट वरी, ग्रुप पे डाल दूंगा। और सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल ऑड नंबर्स जब लेते हैं तो ऑड नंबर 1 से स्टार्ट होंगे, नेचुरल 1 3 5 7 9, और nth टर्म का फॉर्मूला हमने ये डिराइव किया 2n - 1, और यहाँ t1 और tn की जगह डाल दिया, सो वी गॉट n² एज द फॉर्मूला। तो जितने ऑड नंबर आते हैं नेचुरल ऑड नंबर्स 1 से स्टार्ट होंगे, तो जितने हैं उसका स्क्वायर निकालने का। 5 है, पहले 5 है तो 5 का स्क्वायर 25, पहले 7 है तो 7 का स्क्वायर 49, ये शॉर्टकट, आप डायरेक्टली आंसर फाइंड आउट कर सकते। सो नाउ विद दिस वी कंप्लीट द थियरी ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। ये थियरी हमने कंप्लीट कर दिया। टुमारो ऑनवर्ड्स वी विल स्टार्ट विद द प्रैक्टिस सेट, बट स्टिल कल संडे है तो पहला प्रैक्टिस सेट बिल्कुल आसान है, ये आप सॉल्व करना है आपको, दैट इज टुडेज होमवर्क। मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्या करना है उस प्रैक्टिस सेट 3.1 में। देखो, which of the following sequences are AP and if they are AP find the common difference, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया। तो सॉल्व एग्जांपल देख के आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो, आपको क्या करना है, सीक्वेंस दिया रहेगा, आपको T1 T2 T3 ये सब ऐसे वैल्यूज लिखना है, और कम से कम 3 डिफरेंस फाइंड आउट करो। तो तीनों के तीनों डिफरेंस अगर सेम आते हैं तो बोलना है हियर कॉमन डिफरेंस D इज -1, और सेम अगर आता है कॉमन डिफरेंस तो बोलेंगे सीक्वेंस इज AP। अगर डिफरेंस सेम नहीं आता है, जैसे यहाँ पे अलग अलग आ रहा है, तो हम बोलेंगे गिवन सीक्वेंस इज नॉट एन AP। बस ये डिफरेंस निकालना है। तो सॉल्व एग्जांपल देख के आप सॉल्व करो, और दूसरा वाला क्वेश्चन भी A और D का वैल्यू दिया है, वहां से सीक्वेंस में जो पहले 3 टर्म्स आते हैं कितने लिखने को बोले हैं,
पहले 3-4 टर्म लिखना है, तो AP फाइंड आउट करना है, तो A प्लस डी, A+2D ऐसे पहले 3-4 टर्म आपको लिखने हैं. I hope can you solve practice set 3.1? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes. तीसरा क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस